नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एबी में। साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अध्ययनरत होंगे और आपके आगामी एग्जाम्स के लिए। साथियों, आज हम इस वीडियो में हिस्ट्री मॉक टेस्ट क्लास 30 को करेंगे, जिसमें से आज हम लोग शुरू करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, जो आधुनिक भारत का इतिहास है, जिसमें आपको 60 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं आपके एग्जाम्स के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे सीटेट, टेट, एसएससी, रेलवे, पुलिस, एसआई, होम गार्ड, किसी भी एग्जाम प्रिपरेशन, यूपी, पीएससी, यूपीएससी, आपको यहाँ से क्वेश्चंस 100% देखने को मिलेंगे। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वीडियो क्लास तक बने रहेगा। साथियों, शुरू करते हैं आज का अभ्यास। ये साथियों बाइलिंगुअल प्रैक्टिस सेट होगा आपके लिए, यानी ब्रिटिश सत्ता का विस्तार है, यानी बंगाल से जो प्रारंभ हुआ। तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैच द फॉलोइंग है, यानी सूची प्रथम को सूची द्वितीय से मैच करना है। साथियों, तो मैच करते हैं। यहाँ पे घटना और बंगाल का तत्कालीन उस समय गवर्नर कौन था, ये आपसे पूछा है। तो यानी प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, तो उस समय तत्कालिक जो गवर्नर था बंगाल का वो कौन था? तो इसका सही जवाब आप मैच करते चलते साथियों, तो ये रोजर ड्रेक था, ऑप्शन ए का पहला। और द्वैध शासन जो लागू किया था 1765 में, तो किसके शासनकाल में लागू हुआ था? वो रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में। और बक्सर का युद्ध जो 1764 ईस्वी में हुआ था, वो वेंसिस्टार्ड के शासनकाल में हुआ था। और जो बंगाल का अकाल हुआ था 1770 ईस्वी में, वो कार्टियर के समय में हुआ था। ऑप्शन 4, यानी ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। तो देखते साथियों कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका पहला ही ऑप्शन सही है, ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर सेकंड। प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव ने, ऑप्शन बी हेक्टर मुनरो ने, ऑप्शन सी वॉरेन हेस्टिंग्स ने और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्लासी की जो लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। प्लासी की ही लड़ाई 1757 को ही एक निर्धारित माना जाता है, जिसमें से ब्रिटिश इंडिया की यहाँ पे न्यू पड़ी भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था। ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी हेक्टर मुनरो, ऑप्शन डी चार्ल्स आयरकुट। तो बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था, तो किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा, हेक्टर मुनरो ने किया था। ऑप्शन थर्ड सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला? ऑप्शन ए 1757 से 1767 तक, ऑप्शन बी 1764 से 1793 ईस्वी तक, ऑप्शन सी 1765 से 1772 ईस्वी तक और ऑप्शन डी 1760 से 1793 ईस्वी। तो बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों क्वेश्चन है। तो 1765 से 1772 ईस्वी तक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था। ऑप्शन ए अवध का नवाब, ऑप्शन बी हैदराबाद का निजाम, ऑप्शन सी कर्नाटक का नवाब और ऑप्शन डी मैसूर का राजा। तो वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद का निजाम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, राइट आंसर हो जाएगा। मेरे इंग्लिश मीडियम के साथी अगर मेरे हिंदी बोलने से आपको प्रॉब्लम होती है तो अपना वॉल्यूम डाउन करके आप अपना प्रैक्टिस जारी रख सकते हैं साथियों। बहुत ही बेस्ट सेट है आपके एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? ऑप्शन ए मैंगलोर की संधि, ऑप्शन बी सी रंगपट्टनम की संधि और ऑप्शन सी मैसूर की संधि और ऑप्शन डी बिंदूर की संधि। तो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम की संधि। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। राज्य हड़प नीति यानी या जो डॉक्ट्राइन सिद्धांत है यानी डॉक्ट्राइन लैप्स किसके द्वारा लागू की गई थी? ऑप्शन ए हेस्टिंग्स के द्वारा, ऑप्शन बी कैनिंग के द्वारा, ऑप्शन सी विलियम बेंटिंग के द्वारा, ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तो राज्य हड़प नीति किसके द्वारा साथियों शुरू की गई थी? तो ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू की गई थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? ऑप्शन ए गुरु
हरि राय, ऑप्शन बी गुरु हरिकृष्ण, ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह और ऑप्शन डी गुरु तेग बहादुर। तो किस गुरु सिख ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करवाने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन सी लॉर्ड ऑकलैंड और ऑप्शन डी लॉर्ड बेंटिंग। तो भारत में डाक व्यवस्था शुरू करवाने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। डाक व्यवस्था, रेल व्यवस्था, ये सब लॉर्ड डलहौजी की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? ऑप्शन ए गुरु अंगद देव ने, ऑप्शन बी गुरु अमरदास ने, ऑप्शन सी गुरु रामदास ने और ऑप्शन डी गुरु अर्जुन देव ने। तो किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गुरु अर्जुन देव जी ने लिखी थी। गुरु नानक जी की जन्म जो जीवन परिचय है वो लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? ऑप्शन ए हरिराम, ऑप्शन बी हरिकिशन, ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह और ऑप्शन डी गुरु तेग बहादुर। तो सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? ऑप्शन ए कैनिंग, ऑप्शन बी हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी क्लाइव और ऑप्शन डी कॉर्नवालिस। तो 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो वो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा पराजित किया गया था, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, निम्नलिखित में से किन किन ने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए? आपको बताना है। पहला हैदराबाद के निजाम, दूसरा अवध के नवाब, और तीसरा मैसूर के राजा और चौथा बंगाल के नवाब। तो इनमें से कितने लोगों ने जो लॉर्ड वेलेस्ली के साथ जो अलायंस किया था, सब्सिडरी अलायंस किया था, ये आपको बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे बताना है। तो यानी कि हैदराबाद के निजाम, अवध के नवाब और मैसूर के राजा, इन तीनों लोगों ने किया था। तो यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालानुक्रम क्या है? यानी कि सबसे पहले कौन आए ये आपको बताना है। तो आपको बताना है तो सबसे पहले आए इनमें से, तो यहाँ पे इसके क्रम के हिसाब से बताना है आपको साथियों। तो नानक देव, रामदास, अमरदास, अंगद देव, ऑप्शन बी तेग बहादुर, रामदास, अर्जुन देव, गोविंद सिंह, ऑप्शन सी गुरु नानक, अंगद देव, अर्जुन देव और अमरदास और ऑप्शन डी अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, तेग बहादुर। तो राइट आंसर साथियों बताइए क्या होगा इसका? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, तेग बहादुर। ये सही कालानुक्रम है। बाकी सबसे पहले तो गुरु नानक जी हुए, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सी में जो क्रम है वो रॉन्ग है। ठीक है, तो सबसे पहले अमरदास, रामदास, अर्जुन देव और तेग बहादुर। तो ऑप्शन डी इसका सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में किन के बीच संपन्न हुई थी? ऑप्शन ए ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल, ऑप्शन बी ईस्ट इंडिया कंपनी और मिथिला, ऑप्शन सी ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध और ऑप्शन डी अवध का नवाब और नेपाल। तो सुगौली की जो संधि है 1816 में किन के बीच संपन्न हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के मध्य हुई थी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए मैसूर में, ऑप्शन बी कुर्ग में, ऑप्शन सी श्रीरंगपट्टनम में और ऑप्शन डी वांडीवास में। तो टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम में हुआ था, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कंपनी में मिलाए गए थे? ऑप्शन ए झांसी, नागपुर व त्रवणकोर, ऑप्शन बी झांसी, नागपुर व सतारा और ऑप्शन सी झांसी, सतारा व मैसूर और ऑप्शन डी मैसूर, सतारा व भावनगर। तो कौन से राज्य थे साथियों जो भारतीय राज्य कंपनी में मिलाए गए थे हड़प नीति के तहत डॉक्ट्राइन जो लैप्स था उसके अंतर्गत? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी झांसी, नागपुर और सतारा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबद्ध गवर्नर जनरल थे? ऑप्शन ए कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी बेंटिक, ऑप्शन सी डलहौजी, ऑप्शन डी रिपन। ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबद्ध गवर्नर जनरल थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, वोडेयार के शासक थे? ऑप्शन ए मैसूर रियासत, ऑप्शन बी त्रावणकोर, ऑप्शन सी विजयनगर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वोडेयार के शासक थे, तो कहाँ के शासक थे साथियों? वो मैसूर रियासत के थे
ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों 20 क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं। आपको वीडियो कैसा लग रहा है अपना राय जरूर बताइएगा। आप लोग बिल्कुल भी कमेंट करके नहीं बताते, इससे मुझे कोई फ़ायदा बस यही है कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और थोड़ा सा ये भी मिलेगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। लाइक ज़रूर कर दिया करिए साथियों, बहुत कम देखते तो आप काफ़ी लोग हैं लेकिन लाइक भी नहीं करते। लाइक करने में आपका कुछ भी नहीं जाता, एक थोड़ा सा प्रेस करना ही रहता है। प्रेस कर देते हैं तो एक ये रहता है कि हाँ इतने लोगों को अच्छा लग रहा है, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे से बेहतर से बना सकूं वीडियो। तो ज़रूर कर दिया करिए साथियों, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको समय समय पर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपकी प्रिपरेशन जारी रहे और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, जिससे उनको भी इसका बेनिफिट मिले। क्वेश्चन तो आप साथियों जो प्रॉपर व्यूवर हैं तो उनको तो पता ही कितने अच्छे क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड। यहाँ से उलूल जुलूल का आपको कंटेंट नहीं दिया जाता, तो बेफिक्र रहिए। आपको मेरा भी उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे जो साथी हैं वो सफल हों अपने एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। टीपू सुल्तान की राजधानी थी। ऑप्शन ए श्रीरंगपट्टनम, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी बेंगलोर, ऑप्शन डी भाग्यनगर। तो टीपू सुल्तान की राजधानी थी, तो टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। ऑप्शन ए 1756 में, ऑप्शन बी 1757 में, ऑप्शन सी 1758 में और ऑप्शन डी 1759 में। तो क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था साथियों। तो कब बनाया गया था? 1757 ईस्वी में बनाया गया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी विलियम बेंटिक और ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था तो वो कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन और ऑप्शन सी वॉरेन हेस्टिंग्स और ऑप्शन डी कर्जन। तो द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? बहुत बार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, तो वो किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? ऑप्शन ए राजपूतों ने, ऑप्शन बी मुगलों ने, ऑप्शन सी सिखों ने और ऑप्शन डी मराठों ने। तो अंग्रेजों को जो सर्वाधिक विरोध किया था तो किसने किया था साथियों? वो किया था मराठों ने। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। प्लासी का युद्ध 1757 में अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था, क्योंकि आपको बताना है क्यों था ऐतिहासिक महत्व। ऑप्शन ए इसने भारत में फ्रांसीसी शक्ति का अंत कर दिया। ऑप्शन बी इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके संपूर्ण भारत में ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। ऑप्शन सी एडमिरल वॉटसन कर्नल क्लाइव के अधीन सारी सेना का सफाया हो गया और ऑप्शन डी सिराजुद्दौला के खिलाफ सभी विश्वासघाती मारे गए। तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था, क्योंकि था ये आपको बताना है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उनका उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना, ऑप्शन बी भारत में शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाना, ऑप्शन सी भारत में जन साक्षरता का विकास करना, ऑप्शन डी निरक्षर भारतीयों के अंदर व्याप्त अराजकता को दूर करना। तो ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इसमें उनका क्या उद्देश्य था ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव को और भी मजबूत करना था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। प्रशासनिक अव्यवस्था यानी कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? ऑप्शन ए अवध, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी बर्मा और ऑप्शन डी संयुक्त प्रांत। तो प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अवध को मिला लिया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? ऑप्शन ए गुरु नानक ने, ऑप्शन बी गुरु रामदास ने, ऑप्शन सी गुरु अर्जुन ने और ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह ने। तो आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था साथियों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुरु अर्जुन देव ने किया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? ऑप्शन ए 1813 के चार्टर अधिनियम से, ऑप्शन बी 1835 के मैकाले के मैग्ना कार्टा से, ऑप्शन सी 1882 के हंटर आयोग से और ऑप्शन डी 1854 के वुड के डिस्पैच से। तो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो वो किससे पड़ी थी साथियों? 1845 के लॉर्ड मैकाले के जो एक मैग्ना कार्टा था उससे पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31।
निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या है आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पे पहला रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी वॉरेन हेस्टिंग्स, तीसरा वॉरेन हेस्टिंग्स और 2 बार हो गया, और चौथा कर्नियर किटियर। तो यहाँ पे ये रिपीट हो गया 2 और 3, तो इसे सही कर लीजिए। तो 2 नंबर पर है साथियों वेनस्टार्ट है। क्या है? वेनस्टार्ट। ओके, यहाँ पे वेनस्टार्ट है। और चौथे नंबर पे क्या है? कर्टियर है। तो इसे थोड़ा सा रखिएगा। तो पहला क्या है? रॉबर्ट क्लाइव, दूसरा वेनस्टार्ट, तीसरा वॉरेन हेस्टिंग्स और चौथा कर्टियर। तो इसमें सही कालानुक्रम यानी कौन पहले आया ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले आया रॉबर्ट क्लाइव, फिर उसके बाद वेनस्टार्ट, फिर वॉरेन हेस्टिंग्स, और नहीं वॉरेन हेस्टिंग्स नहीं, कर्टियर, और उसके बाद फिर वॉरेन हेस्टिंग्स आया। तो जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 2 4 3। ओके, तो यानी 1 2 4 3 कौन से है? तो ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा साथियों, ये वॉरेन हेस्टिंग्स की जगह यहाँ पे वेनस्टार्ट है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। ऑप्शन ए भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, ऑप्शन बी कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, ऑप्शन सी भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव, और ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था, तो सफलता का राज क्या था साथियों? यानी ये उपयुक्त तीनों। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? ऑप्शन ए लॉर्ड मेयो, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग और ऑप्शन डी लॉर्ड डफरिन। तो भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पीनल कोड और ये जो सारे प्रोसीजर जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड थे वो किसके टाइम पीरियड में थे? ये तो लॉर्ड कैनिंग के टाइम पीरियड में थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग और ऑप्शन डी लॉर्ड ऑकलैंड। तो किसने किया था साथियों ये भारत में डाक टिकट की शुरुआत? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी लॉर्ड ऑकलैंड और ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। तो किसे जाता है सती प्रथा को खत्म करने का श्रेय? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। निम्नलिखित में से अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए शुजाउद्दौला, ऑप्शन बी सआदत खां बुरहान उल मुल्क, ऑप्शन सी सफदरगंज और ऑप्शन डी शेर खां। तो अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सआदत खां बुरहान उल मुल्क थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? ऑप्शन ए जहादर शाह, ऑप्शन बी फारुखसियर, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह और ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय। तो मीर कासिम तथा शुजाउद्दौला के साथ मिलकर किसने अंग्रेजों के साथ ईस्ट इंडिया के कंपनी के साथ अगेंस्ट में युद्ध किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए अहमद शाह, ऑप्शन बी अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह और ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय। तो कौन था साथियों जब प्लासी पर युद्ध हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था बंगाल के नवाब के मध्य में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय था उस समय दिल्ली शासन पर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्न में से कौन था? ऑप्शन ए बेंटिक, ऑप्शन बी कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी हेस्टिंग्स और ऑप्शन डी वेलेस्ली। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी यानी रॉबर्ट क्लाइव के बाद कौन आया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स आया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था? ऑप्शन ए अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के राज्यारोहण का विरोध किया, ऑप्शन बी अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया, ऑप्शन सी अंग्रेजों ने बंगाल में फ्रांसीसियों के उपनिवेश चंद्रनगर पर हमला किया और ऑप्शन डी काला कारावास ब्लैक होल की घटना हुई। तो इसका सही जवाब आपको बताना है। तो क्यों संघर्ष का कारण था नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का क्या किया था? दुरुपयोग किया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया, वे निम्न सरदार कौन से थे आपको बताना। पहला मोहनलाल, दूसरा राय दुर्लभ, तीसरा राजवल्लभ, चौथा मीर मदन और पांचवा खादिम खां। तो
किसने किसने सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया था प्लासी के युद्ध में, तो इसका सही जवाब आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मोहनलाल और मीर मदन ने किया था, तो यानी पहला और चौथा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। काल कोठरी यानी ब्लैक होल की घटना जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे, कहाँ घटी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऑप्शन ए मुर्शिदाबाद, ऑप्शन बी ढाका, ऑप्शन सी मुंगेर और ऑप्शन डी कलकत्ता। तो ये जो ब्लैक होल की जो काल कोठरी की घटना थी ये कहाँ पे घटित हुई थी साथियों? तो ये हुई थी कलकत्ता में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन 43। प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आगमन हुआ, यह किस बंगला कवि का कथन है? ऑप्शन ए नवीन चंद्र सेन, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी रविन्द्रनाथ टैगोर और ऑप्शन डी काजी नजरुल इस्लाम। तो प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आगमन हुआ, यह किसका कथन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नवीन चंद्र सेन का कथन था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज को द्वैध शासन के काल को डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी? ऑप्शन ए जदुनाथ सरकार, ऑप्शन बी के एम पडिक्कर, ऑप्शन सी ताराचंद्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किस इतिहासकार ने 1765 से 1772 तक कंपनी के राज्य को द्वैध शासन काल यानी डाकुओं के राज्य की संज्ञा दी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी के एम पडिक्कर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग से, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी से, ऑप्शन सी हेनरी लॉरेंस से और ऑप्शन डी लॉर्ड हेस्टिंग से। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है तो वो किससे संबंधित है साथियों? तो वॉरेन हेस्टिंग ने शुरू किया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, लाइक जरूर करते चलिए और अपना कमेंट जरूर बताइएगा आपका स्कोर कितना है वीडियो क्लास में 60 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा, और आपको वीडियो अच्छा लग रहा तो जरूर कमेंट करके बताइएगा और लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46। इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो किसे बनाया था आपका ऑप्शन है मोहम्मद रजा खां, ऑप्शन बी राजा सिताब राय, ऑप्शन सी राय दुर्लभ और ऑप्शन डी सैयद गुलाम हुसैन। तो इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मोहम्मद रजा खां को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नया दीवान नियुक्त किया था? ऑप्शन ए अमीचंद, ऑप्शन बी मानक चंद, ऑप्शन सी राय दुर्लभ और ऑप्शन डी राजा सिताब राय। तो किसे रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नया दीवान नियुक्त किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राजा सिताब राय को नियुक्त किया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? ऑप्शन ए शाह शुजा से, ऑप्शन बी जमान शाह से, ऑप्शन सी दोस्त मोहम्मद से और ऑप्शन डी शेर अली से। तो रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, किससे प्राप्त किया था साथियों? तो शाह शुजा से प्राप्त किया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्ट नोवा के युद्ध में हराया? ऑप्शन ए कैप्टन पोफेम, ऑप्शन बी सर आयर कूट, ऑप्शन सी सर हेक्टर मुनरो और ऑप्शन डी जनरल गोडार्ड। तो ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्ट नोवा के युद्ध में हराया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सर आयर कूट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे? ऑप्शन ए हरि सिंह नलवा, ऑप्शन बी खड़क सिंह, ऑप्शन सी शेर सिंह और ऑप्शन डी नौनिहाल सिंह। तो महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे तो कौन थे साथियों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी खड़क सिंह थे राजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़क सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि प्रणाली, ऑप्शन सी लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ऑप्शन डी लॉर्ड बेंटिंग्स 1829 का 17वां रेगुलेशन। तो कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? तो सी साथियों सुमेलित नहीं है, और लॉर्ड जो हेस्टिंग्स था द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध उसके टाइम पीरियड का नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? ऑप्शन ए गुरु गोविंद ने, ऑप्शन बी ऑप्शन ए गुरु हरगोविंद ने, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह ने, ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव ने, ऑप्शन डी गुरु तेग बहादुर ने। तो किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव ने। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
53 सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको शुरू में ही बताया था कौन सा युद्ध था। ऑप्शन ए प्लासी का युद्ध, ऑप्शन बी बक्सर का युद्ध, ऑप्शन सी वांडीवास का युद्ध और ऑप्शन डी पानीपत का तीसरा युद्ध। तो सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बक्सर का युद्ध। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा बक्सर का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। किसने सुनाया था ये आपको बताना है। ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग ने, ऑप्शन सी लॉर्ड बर्नहम ने और ऑप्शन डी सर आयरकूट बटलर ने। तो 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। तो किसने सुनाया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे। ऑप्शन ए सुकर चकिया, ऑप्शन बी संधा वालिया, ऑप्शन सी अहुल वालिया और ऑप्शन डी रामगढ़िया। तो रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे, तो ये थे सुकर चकिया से। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 56। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था। ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेस्ली ने, ऑप्शन बी लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने और ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग ने। तो तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य को प्रशासन को ले लिया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 57। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। ऑप्शन ए अली वर्दी खां, ऑप्शन बी सिराजुद्दौला, ऑप्शन सी मीर जाफर और ऑप्शन डी मीर कासिम। तो किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मीर कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन 58। किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है। ऑप्शन ए गुरु रामदास, ऑप्शन बी गुरु अंगद और ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव और ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। तो किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है, तो किसकी समाधि के कारण, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह जी की समाधि की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन 59। बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था। ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी शाह आलम प्रथम, ऑप्शन सी बहादुर शाह जफर और ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय। तो बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था, तो दिल्ली का शासक कौन था साथियों, तो इसका सही जवाब आपको बताना है। तो दिल्ली का शासक था शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो साथियों 59 क्वेश्चन हो चुके हैं, 1 क्वेश्चन आपका रिमेन है। वीडियो क्लास में अपना स्कोर जरूर बताइएगा और आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दीजिए जिससे उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। साथ ही चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप सारी पिछले हिस्ट्री की क्लासेस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप सारी 1 to 1 सारी क्लासेस विजिट कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को और बेहतर बना सकते हैं और आप अपने एग्जाम से बेस्ट स्कोर करेंगे, ये मेरी गारंटी है। यहाँ से आपको अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। साथियों आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे। ऑप्शन ए 1857 में, ऑप्शन बी 1799 में, ऑप्शन सी 1793 ईस्वी में और ऑप्शन डी 1769 में। तो टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1799 ईस्वी श्रीरंगपट्टनम में उनकी मृत्यु हुई थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 1 था जो बंगाल रियासत से रिलेटेड था। पार्ट 2 और पार्ट 3 में मैं बंगाल रियासत सब खत्म कर दूंगा, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो साथियों ये रहे आपके 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के सभी साथियों को थैंक यू सो मच।